Shant, if you want to connect that. Okay, let me check again. वैसे 74 है because 1 2 3 + 1 4 एंड सुशांत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं बट क्लियरली नहीं आए एंड दिस इज डेविल की एनर्जी ऑन द टॉप ऑफ इट. सो मुझे एक बार फिर चेक करने दीजिए एंड देन वी विल सी. शांत, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड वांट टू गिव अ ओके 7 10 7 3 7 Queen of Wands. Yes, we have a message. So जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर दैट इज़ मोस्ट डेफिनेटली समथिंग कमिंग टू लाइट. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है चॉइसेस की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सेलिब्रेशन की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वेट के ओवर होने की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सन के शाइन करने की. लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये जो सन शाइन कर रहा है ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का सन है, सुबह जस्ट हुई ही है. और क्या होता है ना कि कई बार कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है और जैसे ही सुबह होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है तो वो दिखाई नहीं देती है. और इसीलिए ही इज़ इंडिकेटिंग दैट कुछ एक्शंस जो हो रहे हैं या हुए हैं वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की तरह हैं जो अभी इमिडिएटली दिखाई नहीं दे रहे हैं बट इट लुक्स लाइक दिखाई देंगे. और इट ऑल्सो लुक्स लाइक somebody मतलब ये मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है somebody who made a choice to rescue somebody else has been backstabbed. So मतलब ये ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पर लग रहा है जहाँ पर किसी ने किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश की एंड दैट कुड बी वन ऑफ द थीव्स. सो किसी तरह के एक बंदे ने जो खुद गलत है उसने दूसरे को रेस्क्यू करने की कोशिश की और उस रेस्क्यू के चक्कर में ही गॉट बैकस्टैब्ड. सो हो सकता है कि कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा इंडिकेशन आ जाए जहाँ पर एक ही सेट के, एक ही ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और उसमें किसी ने किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश की हो या किसी पर्सन ने किसी फीमेल का कनेक्शन हो, किसी को हेल्प करने की कोशिश की हो और फिर बैकस्टैब हुआ हो. ये मुझे एनर्जी उसकी तरह भी लग रही है. क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में इस वक्त, लेकिन जो फीमेल्स ब्लैकमेल करती है ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो मुझे ये दो तरह से ये एनर्जी दिखाई दे रही है. अ थीफ इज़ बीइंग ब्लैकमेल्ड और वो कम्प्लीटली बैकस्टैब हो चुका है, या फिर समबडी हु मेड अ चॉइस, लाइक वन थीफ मेड अ चॉइस टू सेव अनदर थीफ और वहाँ से वो बैकस्टैब हो चुका है. सो लिटरली वो बैकस्टैबिंग की एनर्जी है और ये बैकस्टैबिंग जो है मुझे लगता है एजेंसीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है. दैट्स व्हाट सुशांत इज़ गिविंग, दैट ये बैकस्टैबिंग एजेंसीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन that will come out of it. So let's see, Sushant, what do you want to? Okay, so here see the burden, and these are little words, right? Burden, totality, courage, playfulness and beyond illusion. So somebody who was carrying a burden क्योंकि उसको लगता था उसका कोई फ़ायदा है. Now somebody जिसने झूले पे अपने वो ले लिया, एक लीप ले लिया with the faith कि कोई उसका हाथ पकड़ेगा, with the courage and that playful energy actually took out illusions और brought out everything out of illusions. So basically क्या है यहाँ पर मुझे इसका further वो नज़र आ रहा है जहाँ पर somebody was carrying somebody else like a responsibility और उसका weight वो carry कर रहा था. Now यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई गलत काम किया हो और उसके चक्कर में blackmail होने के कारण किसी का weight, किसी के बातें, किसी के actions जो हैं वो कोई carry कर रहा था, लेकिन अब उसको वो हाथ मिल गया है, हेल्पिंग हैंड जहाँ से उसको करेज आया है एंड एवरीथिंग इज पुट आउट. सो मुझे लिटरली वही एनर्जी लग रही है. मतलब एक क्लियर इंडिकेशन मुझे सुशांत से इस वक्त ये लग रहा है कि किसी पर्सन ने एक चोर ने दूसरे चोर के खिलाफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकाल के रखती है. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट? व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? Okay, so what will be the result of it? Result is a villain. You can always rewrite the story. So villain is going to get a chance to rewrite the story.
स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। सो जो विलन है उसको अपनी स्टोरी रीराइट करने का चांस मिलेगा। आप ऐसी कोई खबर खुद सुन सकते हो जहाँ पर किसी गलत इंसान को या जिस इंसान को गलत समझा जा रहा था, देखा जा रहा था, उसको गवर्नमेंट किसी तरह का मतलब सेफ गार्ड दे या उसको किसी तरह का कोई फ़ायदा दे। क्यों? क्योंकि उसको बेसिकली डर से हटाना है ताकि वो सारे ट्रुथ, सारी एनर्जी जो है वो निकाल के लाए बाहर। और जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी यू सी द एनर्जी सैटर्न रिंग्स। सो ये जो भी पास्ट में हुआ है उसका सारा जो कच्चा चिट्ठा है यहाँ पर, यू सी दिस वन फ्लाइंग रॉकेट फ्लाइंग हियर, दिस रॉकेट फ्लाइंग हियर, वो सारा कच्चा चिट्ठा निकाल के दे। एंड दिस इज़ लाइक टेक योर सेल्फ आउट फॉर अ डेट। लेकिन ये मुझे लिटरली लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है विच इज somebody will be put, so somebody will be taken out of jail. I will tell you why, because it is looking like किसी को जेल से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और उस इन्फॉर्मेशन के बाद जो कोई घर में बैठा हुआ अपने आप एंजॉय कर रहा है, उसके जाने की बारी आ गई है। सो लिटरली अरेस्ट तो हो ही रहे हैं, सुशांत जो इंडिकेशंस दे रहा है वो चीज़ें तो हो ही रही हैं। अब ये एक और इंडिकेशन है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन बाय द वे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट इज़ लुकिंग लाइक रेलिवेंट विद सुशांत केस। यू सी दिस, इट इज़ डेफिनेटली रेलिवेंट विद सुशांत केस, क्योंकि ये बहुत सारे ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं उनको रिमूव करेगा। मनी कनेक्शंस बाहर निकल के आएंगे, एजेंसीज को मौका मिलेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर स्टेप्स लेने का, जो छुपी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का। somebody will be traveled past, somebody will, king of cups will travel to get the past back। और पास्ट से कौन आएगा? सो पेशेंस के बाद डेफिनेटली इट इज़ सुशांत, इट इज़ डेफिनेटली सुशांत कमिंग, इट इज़ मोस्ट डेफिनेटली सुशांत कमिंग। एंड वेरी वेरी क्लियर एनर्जी दैट ये जो अगर अभी जब भी ये न्यूज़ आती है कि किसी को छोड़ दिया गया या किसी को निकाल दिया गया या किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज दी गई, समझ लीजिए कि उस इंसान ने वो पोशन पी लिया है और उसने वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो काम होगा वो सुशांत के केस में डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है। एंड दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो लेट्स सी क्या होता है, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, टेक केयर, बाय बाय।